वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये तस्वीरें कहीं और से नहीं बल्कि जम्मू से कुछ ही कदमों की दूरी पर बीजेपी के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से सड़कों का हाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, ये वो एमएलए साहब हैं जो कि असेंबली के अंदर दूसरे एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी का ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, उनसे ज्यादा हमदर्दी रखना चाहते हैं, लेकिन खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात किस तरह से हैं और लोग जो है वो किस तरह से परेशान हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कई सारे लोग, यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लोगों ने अपनी परेशानियों को उजागर करने के लिए यहाँ पर बुलाया। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार जनाब ऐसी क्या वजह है कि इनका इलाका जो है वो इस तरह से नजरअंदाज है, या फिर जो है वो एमएलए साहब को इस बारे में पता नहीं है कि ये इलाका अब उनके अंडर है भी है नहीं है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर ये सड़कों के हालात ऐसे बने हुए हैं, ये कब का ब्लैक टॉप डाला गया और कब ये सड़क बनी थी? ये बजरी है उन क्रशरों से आती है जहां असेंबली के अंदर जिन क्रशरों की अभी बात हो रही है। लगातार असेंबली में एक ही बात हो रही है, क्रशर क्रशर क्रशर। और जहां तक हमारे विधायक और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनसे बात पूछो तो वो भी कहते हैं क्रशर गिन लो। उन क्रशरों से ये बजरी आती है, इस बजरी से ये रोड बनी थी। हाँ। और जिस माइनिंग डिपार्टमेंट की बात होती है उन माइन से ये बजरी आई थी और ये आपके सामने ये रोड बनी थी। और ये रास्ता बना था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। हाँ जी। जिसका ये बुनियाद होती है 5 साल। और 5 साल उसके जो कंट्रैक्टर होता है उसकी जिम्मेवारी बनती है, जिस एजेंसी ने जो रोड बनाई होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको बार बार उसको रिपेयर करना। पर विडम्बना देखिए कि जब ये रास्ता बना, उनको रास्ता बनाने में सिर्फ जहां से गाजियां से लेके कीरपिंड तक ये रास्ता है और ये 3 किलोमीटर इतना ही होगा, 3 किलोमीटर। वो आपको बोर्ड जहाँ पे लगा होगा इनका, वहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कितना बजट था इसका, क्या था। उसने इस रास्ते को कंप्लीट करने में ही 6 साल लगा दिए। तो गारंटी पीरियड खत्म। जी। अब आज जब उस रास्ते का गारंटी पीरियड खत्म हो गया तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि ये जिस 5 साल जब कंप्लीट हुए होंगे उसके अगले दिन ये हालत हो गई थी इस रास्ते की। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, वहां से गाजियां से लेके आप कीरपिंड तक देखें, ये जो रास्ता बनाया गया था इसी तरीके से दूसरे दिन टूट गया था। बिल्कुल। बट हमारे जो लोग असेंबली के अंदर जो हमने चुन के भेजे हैं, बिन विधानसभाओं से जो भिन के भेजे हैं, वहां पे उनका क्या चल रहा है? पर्सनल, हर मुद्दे को पर्सनलाइज लेके रखा है। लोगों के मुद्दे वहां पे नहीं डिस्कस हो रहे हैं। अगर हम बात करें इस गांव की, ये जो 2-3 गांव हैं, इन गांवों के अंदर ये जो जल जीवन योजना, जिसके लिए आज से 4 साल पहले 2022 में 26 जनवरी के दिन देश के गृह मंत्री ने यह कहा था कि 26 जनवरी 2022 को हिंदुस्तान के सभी पंचायत घरों में, सभी सरकारी स्कूलों में, सभी गांव में हमने जल जीवन योजना के तहत पानी पहुंचा दिया है। बिल्कुल। यहाँ गांव में जाके पता लगा दीजिए, ओवरहेड टैंक बन चुका है पर लोगों को पानी मुहैया नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर कभी एमएलए साहब आते नहीं है देखने के लिए कि यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, सड़कें कैसी हैं, पानी मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है, बिजली की क्या कुछ हालत है, ये सब नहीं देखते वो। जम्मू कश्मीर की हुकूमत की हालत ये बन चुकी है कि जहाँ पे 2 नहीं 3 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। एक तो चला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक केंद्र के रिमोट द्वारा एलजी चला रहे हैं और तीसरा डायरेक्शन इशू करते हैं एलजी। जब ये हालत है जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से इकट्ठे हुए हैं। आप हालात देख लीजिए कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर अगर आप देखेंगे, वहां पे एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है भाजपा वाले नहीं करने देते, भाजपा वाले कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं करने देते। पर मुद्दा यहाँ है कि जब ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किसके अंतर्गत आती है? बिल्कुल
ठीक है, अरे भाई कौन है? जम्मू कश्मीर की जनता किससे पूछे? वो तो अपने विधायक से पूछेगी, अपने डीडीसी से पूछेगी, अपने पंचायत के एमएलए सरपंच से पूछेगी ना, जो नुमाइंदा उन्होंने चुन के भेजा हुआ है। पहला सवाल तो अपने नुमाइंदे से करेंगे। भाई नुमाइंदे को चाहिए कि लोगों की सुध ले, इस सड़क की सुध ले, आप बनाइए नए रास्ते। पर जो पुराने रास्ते बने हुए, जरा उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि वहां भी उनकी भी रिपेयर चाहिए, उनको भी उनकी भी मेंटेनेंस चाहिए। हालांकि कमाई का साधन सिर्फ नए रास्तों में है, पुराने रास्तों में कमाई का साधन नहीं है उनकी मेंटेनेंस में, तो इसलिए उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। ये हालत है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप पीछे देखेंगे, ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बिजली का ट्रांसफार्मर देख रहे हैं? आओ मैं आपको दिखाता हूं। मैं ये मेरे गांव की हालत है। ये बिजली का ट्रांसफार्मर आप जरा घुमाएं। ये बिजली का ट्रांसफार्मर, ये एरिया जो है वो बीजेपी के जो एमएलए हैं आरसपुरा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी। हाँ जी। ये देख लीजिए, ये गांव, इस गांव के लिए नहीं है, इस घर के लिए नहीं है ट्रांसफार्मर। देख लीजिए कोई कनेक्शन है इस तरफ? अच्छा, ये कहाँ के लिए? ये वो सामने गांव देख रहे हैं 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, उधर के लिए है, वहां के लिए है। ये ट्रांसफार्मर उस गांव के लिए है। और जो तारों की हालत देख लीजिए, ये जो तारें लटक रही हैं जहां पे, इसकी पूरी की पूरी, इसको देखिए जरा। इसमें क्या है कि ये नीचे किसान जब अपनी किसानी करता है तो किसी भी समय कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ये तार गिर के नीचे गिर सकती है। आए दिन आप देखते हैं कि तारें गिरी होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही से। बट ये गांव वाले लोग कंसर्न डिपार्टमेंट को, कंसर्न जेई को, कंसर्न एई को, कंसर्न एक्सीएन को, सभी को मिल चुके हैं ये गांव के लोग। पर वहां से जवाब क्या होता है कि जब तक कंसर्न एमएलए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से या कैपेक्स से या जो भी उसके पास बजट है उससे हमें फंड्स अलाट नहीं करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा। अच्छा, फंड्स वहां से मुहैया होंगे। तो मुझे बताइए, ये कब उनको जम्मू कश्मीर सरकार उनको जो फंड्स मुहैया करेंगे, ये ट्रांसफार्मर वहां पे लोग, गांव के लोग ये कहते हैं कि हम जहां इसको ट्रांसफर कर, जगह भी देते हैं, इसको शिफ्ट कीजिए वहां पे 1 किलोमीटर दूर जहां से तार जाती है। आए दिन तारें टूटी रहती हैं, आए दिन तारें टूटी रहती हैं, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी आपके पास भी आएंगे, सबसे पहले लोगों से भी बात करेंगे। सर, ये आप भी यहाँ के लोकल हैं इसी एरिया हाँ के? जी सर। ये कितनी देर से सड़क की हालत ऐसी है? यहाँ पे कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? एक्चुअली भैया क्योंकि जिले बने हैं ना, उसलिए किए हैं कि ये मतलब रोड नहीं है, क्योंकि उसलिए के पहले जिले है मतलब कितने दा मुनायमा किता नहीं, उसलिए रोड टुटी रही, तो फिर भी ये मतलब बनाते वे ही, ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ मतलब महीना भी नहीं होया बनाया तो पहले टुटी रही। तुम कितने टाइम दी हालत ये दे पे दी जिले बने उसलिए हालत ही हुई है। जी हाँ जी। जिस टाइम बना के बना दे पिछे बिल्कुल मतलब कि बजरी लग लुक लग सर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੁੱਕ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਜਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ? ਇਹ ਕਿ ਸਰ 5-6 ਸਾਲ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਦੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਚਲੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਡ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ? ਹੁਣ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਸਰ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਨੋ ਸਰ ਨੋ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪਰ ਇਹ ਸੁਗਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਗਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਲੋਕ ਲਾਏ ਲੱਗਾ ਸਰ। ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਆ ਘਬਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵੋਟ ਲਈਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਂਗਣ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਗਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ ਦਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਏ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਗੇ ਲੋਕ ਦੁੱਗੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਲੋ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰੋਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰ, ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤਿਆਰ? ਬਿਲकुल सर। कितनी आबादी रहती है इस एरिया में ओमी जी? पूरी टोटल कितनी आबादी हो जी परेशान है? देखिए, ये एक पूरी पंचायत है। ये एक पंचायत के ये मेहसिया गांव, लावलचक गांव, तूतड़े गांव, ये 3 गांव मिला के एक पंचायत है।
हाँ कॉलोनी, लालचक कॉलोनी, ये पूरा का पूरा मिला के अप टू 6 चक का जो रोड है वहाँ पे, ये पूरे का पूरी एक पंचायत है। और इस पंचायत के लगभग 3000 वोट है। 3000 वोट का मतलब लगभग जहाँ पे 7 से 8000 लोग रह रहे हैं। और सिर्फ ये कहूँ मत से लूँ, ये रास्ता है, इसका जो नाम है, जो टाइटल दिया गया था, कोटली मियाँ फतेह तू कीरपिंड। अब कोटली मियाँ फतेह एक अलग पंचायत है, उसके अंदर गाजियां गांव आता है, उसकी भी यही हालत है, यही रोड है। इसके बाद सीधा कीरपिंड चले जाओ, जैसे ही ये रोड टच होती है कीरपिंड को, आप रोड देख लीजिएगा क्या खूबसूरत रोड है। इट मीन्स कि आपको पर्टिकुलरली ये 2-3 पंचायतें, उनके साथ आपको नफरत है, उनके काम नहीं करने। क्या इन लोगों ने भी तो वोट दिए होंगे आपको? बिल्कुल, ये आरएसपुरा का नहीं, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में थोक में वोट नहीं दिए, पार्लियामेंट के इलेक्शनों में भी थोक में वोट दिए, और सबसे ज्यादा लोग यही वोट देते हैं। और हालत देख लीजिए, हालत देख लीजिए, बिजली का ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिया, ये रोड बता दी, ये जो पानी का ओवरहेड टैंक बना है, पर लोगों के घरों में पानी नहीं है। ठीक है, और आपको चीज बता दूं मैं, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से पिछले साल ये पूरा जो खेत दिख रहे हैं ना, जो आपके अभी जो गेहूं के पूरे जल गए थे, जहां स्पार्किंग होने की वजह से किसान सफर कर रहा है, गांव का नौजवान सफर कर रहा है, ठीक है, गांव की महिलाएं सफर कर रही हैं, राहगीर सफर कर रहा है। तो हम असेंबली में चर्चा करें, सिर्फ तुम और तुम और तुम और तुम, सिर्फ यही विधानसभा में जिन लोगों को जो वहां पे भेड़ों का जमावड़ा बना के रखा हुआ है विधानसभा को, काम पे चर्चा नहीं हो रही है, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, ग्रामीण विकास के लिए चर्चा नहीं हो रही है, लोगों को कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाएं उसके लिए चर्चा नहीं हो जाए, सिर्फ पर्सनली बातें की जाती आरएसपुरा हैं। इलाके में हम पहुंचे थे, जो कि बीजेपी के एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, और यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पर जताया है, जिनका ये कहना है कि ना ही यहाँ पर सड़कों की हालत ठीक है, ना ही लोगों को पीने के लिए पानी यहाँ पर मिल पा रहा है सही तरीके से, और बिजली की अगर हालत की बात करें तो वो भी जिस तरह से तारें ये खुले में पड़ी हुई हैं, इससे भी कई बार हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर ये सब होता रहा तो कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।